एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जहाँ पर जिंटा कुछ सामान लेकर ऊपर आ रहे होते हैं और ऊपर से डिलीवरी वाला लड़का आ रहा होता है। तो जिंटा के हाथ से वो सामान गिर रहे होते हैं तो वो बोलता है कि मुझे हेल्प करने दीजिए 61 वाले। तो वो बोलते हैं 61 वाले क्या होता है, मेरा नाम जिंटा है। तो वो बोलते हैं कि आप चाहते हैं मैं आपको जिन बोलूं या टा बोलूं। जिस पे जिंटा बोलते हैं कि मेरा नाम जिंटा है तो मुझे तुम जिंटा बुलाओ ना। और इसके बाद वो डिलीवरी वाले लड़के नीचे से गिरी हुई हैट उठाकर बोलते हैं कि ये हैट जरूर फ्री आइटम्स में रही होगी, आप इसे मैडम नॉय को पहना सकते हैं। और फिर वो उसे जिंटा हाथ में डाल रहे होते हैं तो उससे उनके थॉट्स उन्हें सुनाई देते हैं कि जिंटा कितना अच्छा स्मेल करता है, ये एकदम मेरे ग्रैंडपा की तरह स्मेल करता है, लेकिन इसकी बॉडी से वो स्मेल कितनी चार्मिंग लग रही है। तो जिंटा सोच रहे होते हैं चार्मिंग, ऐसा कॉम्प्लीमेंट आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया और मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है। और इसके बाद वो डिलीवरी वाले लड़के बोलते हैं कि मेरा नाम मिन है। और जिंटा मन में सोच रहे होते हैं इसका कितना प्यारा फेस और कितना प्यारा नाम है। और फिर मिन वहां से चले जाते हैं और जिंटा खुद से बोल रहे होते हैं कि मुस्कुराना बंद करो, पर वो मुस्कुराना बंद नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीओजे एक नोटिस लगाती है कि इनवॉइस सबमिट हो जानी चाहिए अप्रैल 13 से 15 की छुट्टियों से पहले। और फिर वो जा रही होती है तो वो देखती है कि अजीब फोटोकॉपी वाली मशीन से पेपर निकाल रहे होते हैं जो अटक गया होता है। तो वो अच्छी को बोलती है कि ये फोटोकॉपी मशीन तुम्हारे साथ काइंड नहीं है और वो उन्हें हटने को बोलती है। और फिर बताती है कि अगर ये तुम्हारे साथ काइंड नहीं है तो तुम्हें इसके साथ काइंड क्यों होना है। और वो अपनी ताकत लगाकर वो पेपर निकाल देती है। जिस पे अच्छी बोलते हैं एक और पेपर है, तो वो उसे भी अपनी ताकत से निकाल देती है। फिर वो पूछती है कि तुम छुट्टियों में कहाँ जा रहे हो लैम्पन, फिर से। तो वो बोलते हैं नहीं, इस बार मेरे पेरेंट्स चियांग खान जा रहे हैं। और आप कहाँ जा रही हैं? तो डीयूजे बोलती है मैं बीच पे जा रही हूँ। और तब तक वहाँ पर पाई आ जाती है और बोलती है किसके साथ? तो वो बोलती है किसी के साथ जिसके साथ मैं टॉकिंग स्टेज पे हूँ। तब तक वहाँ पर रॉक भी भागते हुए आ जाते हैं। फिर पाई बोलती है कि देखो आप सब कितने ज्यादा खुश हैं लॉन्ग हॉलीडेज के लिए। और पाई वहाँ से जा रही होती है तो रॉक उन्हें रोक कर बोलते हैं कि ये आपके लिए है। और वो बोलते हैं कि जब से हमारी आउटिंग हुई है मैं आपसे बात नहीं कर पाया कि आप जैसी औरत को मैं बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ और आप बहुत ही ज्यादा ब्रेव हैं, क्या मैं आपको सीनियर बोल सकता हूँ? जिसपे वो फ्राइज खाते हुए बोलती है कि ठीक है मैं अप्रूव करती हूँ। और तभी वहाँ ऊपर से करण के साथ किसी की आवाज आ रही होती है तो वहाँ सब जुट जाते हैं देखने के लिए। तो पाई बोलती है मुझे डर लग रहा है। तो डीयूजे बोलती है उसीलिए ना, जैसे पिछली बार सेल्स का टॉप परफॉर्मर एक क्लाइंट के साथ ट्रबल में आ गया था और फायर हो गया था। तो पाई बोलती है आप भी वही सोच रही हैं। और फिर रॉक बोलते हैं अब करण को कौन बचाएगा? तो अच्छी सोच रहे होते हैं जब भी मैं मुसीबत में रहा हूँ करण ने ही मुझे बचाया है। और फिर वो रॉक को पेपर पकड़ाते हैं और ऊपर जाने लगते हैं, जिस पे सब उन्हें रोक रहे होते हैं कि मत जाओ। तो इस पे अच्छी बोलते हैं मैं अंदर जाके करण की हेल्प करना चाहता हूँ। उनमें से एक कलीग बोलते हैं क्या ये अच्छा आइडिया भी है? तो अच्छी बोलते हैं मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्या ये अच्छा आइडिया है? और मनी मन सोच रहे होते हैं कि मुझ जैसा इंसान करण की क्या हेल्प कर पाएगा। और तब तक उनके आगे रॉक आ जाते हैं और उन्हें अंदर जाने से मना कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि अगर तुम नहीं तो और कौन, और वो उन्हें अंदर ढकेल देते हैं। और उसके बाद उनके बॉस पूछते हैं कि अच्छी कुछ अर्जेंट था क्या? अच्छी सोच रहे होते हैं अब जब मैं अंदर आ गया हूँ तो इसे खाली नहीं जाने दूंगा। और वो इधर उधर देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि मुझे रिपोर्ट मिली कि यहाँ की एसी से पानी गिर रहा है। और फिर वो बोलते हैं अरे मिस्टर सुकुजी आपकी स्लीव्स पे पानी गिर रहा है, लाइए मैं कर दूं। लेकिन तब तक वो वहाँ से हट जाते हैं और बोलते हैं मैं खुद देख लूंगा। और उससे करण अच्छी से टच हो जाते हैं और करण सोच रहे होते हैं कि आखिर क्या सुकुजी को खुश कर सकते। तो अच्छी सोचते हैं कि ये इतना काम था कि मुझे लगा भी नहीं कि ये परेशान है। और फिर वो मिस्टर सुकुजी को टच करने के बहाने उनकी स्लीव सही कर रहे होते हैं तो बोलते हैं कि ये था रीजन। और इसके बाद बताया जाता है कि जब भी सुकुजी यहाँ आते हैं तो वो डीयूजे को सेवेंथ हेवन डेजर्ट यानी कि खैनाम चान बनाने के लिए बोलते हैं। और जो बेस्ट खैनाम चान बनाता है वो हमारे ऑफिस के अपोजिट ही है। और डीयूजे उसी डिश को एक प्लेट में रख रही होती है तो उस पे रॉक पूछते हैं कि आपने उनको इतना हैंग्री कैसे कर दिया? इस पे डीयूजे बता रही होती है कि मैं अपने ट्रिप के लिए बिकनी चूज करने में इतनी बिजी थी अपने पार्टनर के साथ कि मैं इस बारे में भूल ही गई। लेकिन तभी अच्छी वो उनके हाथ से प्लेट लेकर भाग कर जाते हैं और सुकुजी को दे देते हैं। और जैसे ही सुकुजी वो खाते हैं उनका मूड बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। और उसके बाद वो बोलते हैं ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, जिस पे उनके बॉस बोलते
बोलते हैं मैंने डीयूजे को बोलकर इसे पैक भी करवाया है। और उसके बाद वो चीज सुकुजी लेते हैं और बोलते हैं अब मुझे जाना चाहिए, जिसपे वो तीनों लोग उन्हें गुड बाय बोलते हैं। और उसके बाद करण अची से पूछते हैं तुम्हें कैसे पता था? वो सोच रहे होते हैं अब मैं इसे कैसे बताऊं। और फिर उनके बॉस भी उन्हें थैंक यू बोलते हैं। तो अची सोचते हैं कि चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मैं किसी काम तो आया करण के। लेकिन तब तक उनके बॉस बोलते हैं कि मिस्टर सुकुजी अभी भी खुश नहीं है हमारे प्रोडक्ट से जो हम उन्हें भेज रहे हैं। और फिर वो अची से पूछते हैं कि तुम जैसे एम्प्लॉय के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो अची बोलते हैं पेन। और मन में सोच रहे होते हैं कि ये कितनी आम बात है। तो जिस पे मिस्टर तनाका बोलते हैं पेन, लेकिन आजकल तो लोग अपने लैपटॉप फोन को यूज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन रखने के लिए। जिस पे अची बोलते हैं कि पेन हमारे इतनी पास है इसीलिए हम उसको ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो पेन का बहुत इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ तक कि अगर हम पेन से अपने आइडियाज और डिजाइन लिखें तो उन्हें याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है और आइडियाज काफी ज्यादा अच्छे भी होते हैं। जिस पे करण बोलते हैं और पेन की ही सेल्स ऐसी हैं जो कभी भी डाउन नहीं होती हैं। जिस पे उनके बॉस बोलते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं अची को तुम्हारे साथ हेल्प करने के लिए लगाता हूँ। वैसे भी वो ऑफिस बडी का टारगेट ग्रुप में है, मुझे लगता है कि इसके पास इंटरेस्टिंग यूजर डेटा होंगे। जिसपे करण बोलते हैं ठीक है, लेकिन अची बोलते हैं मैं और करण की हेल्प करूंगा। तो मिस्टर तनाका हाँ में सर हिला रहे होते हैं और अची मन में सोच रहे होते हैं कि मैं सबसे टैलेंटेड इंसान की हेल्प करने वाला हूँ। और इसके बाद अची और करण नीचे आ रहे होते हैं तो करण बोलते हैं ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है तो इसको हमें हॉलीडेज में भी करना पड़ेगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अची बोलते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ छुट्टियों में। जिस पे करण बोलते हैं कि अगर फेस्टिवल के टाइम तुम्हें ऑफिस आने में दिक्कत हो तो मैं तुम्हें पिकअप कर सकता हूँ। तो अची बोलते हैं नहीं कोई जरूरत नहीं। और तब तक वहाँ पाई आ जाती है और उन लोगों को पेन के लिए कैटलॉग दिखा रही होती है। और तभी अची का हाथ पाई से टकरा जाता है तो वो सोच रही होती है कि अची फिर से मेरा दिल पिघला रहा है, इतने टाइम से मैं उसकी फैन गर्लिंग कर रही थी वो वेस्ट नहीं गई। जिस पे अची बोलते हैं क्या? तो बोलती है क्या? तो अची बोलते हैं कि कुछ नहीं। फिर अची सोच रहे होते हैं कि आज क्या हो रहा है, मेरे करियर के लिए भी इतना अच्छा दिन और यहाँ तक कि पाई जैसी क्यूट लड़की को मेरे ऊपर क्रश है। उसके बाद अची अपनी टेबल पर बैठे होते हैं जब वहाँ पर पाई आती है और उनको खाने के लिए सामान देती है। और जब वो लेते हैं तो उनका हाथ पाई से टच हो जाता है और वो बोल रही होती है कितने क्यूट हैं। और तभी वहाँ पर करण भी आ जाते हैं और वो भी उन्हें खाने का सामान देते हैं। वो उन दोनों के खाने का सामान लेकर सोच रहे होते हैं क्या अब मुझे चूज करना पड़ेगा। और उसके बाद अची वहाँ से भागकर एक रूम में आ जाते हैं और वहीं बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं मुझे तो खुश होना चाहिए कि पाई जैसी लड़की मुझसे पसंद करती है। और तभी उन्हें एक वॉइस मेल आता है कि ऑफिशियल साइट पर आउटिंग की कुछ फोटो सेलेक्ट करके डालनी है, मैंने तुम्हें भेज दी है। और जब अची उसे देख रहे होते हैं तो सोच रहे होते हैं कि पाई अच्छी है पर फिर भी मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं करण के साथ फिर वो सोच रहे होते हैं कि क्या मैं इतना ज्यादा एडवांस हो गया हूँ कि अपनी हार्ट बीट सुन पा रहा हूँ। और फिर वो करण के फूड की तरफ देखते हैं और फिर उसे खा रहे होते हैं। और उधर जिंटा अपनी कैट को बोल रहे होते हैं कि मुझे काम में हेल्प करो ना, मैं अटक गया हूँ। और वो भी चली जाती है और तभी उनकी डोरबेल रिंग होती है जिस पे वो खुद को मिरर में देखते हैं और परफ्यूम लगाते हैं। फिर खोलते हैं लेकिन वहाँ पर मिन नहीं कोई और डिलीवरी वाला होता है। वो बोलता है आप अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे थे क्या? जिस पे जिंटा बोलते हैं नहीं और वो डिलीवरी ले लेते हैं और गेट बंद कर लेते हैं और बोल रहे होते हैं कि मिन कहाँ है, वो इतने दिनों से डिलीवरी करने भी नहीं आया। फिर जिंटा बाहर जाते हैं और एक जगह अंदर जाकर बैठते हैं और वो देख रहे होते हैं वहां पर सारे लोगों को। तो वो देखते हैं कि वहां पर मिन भी है और वो सोच रहे होते हैं कि वो इतनी आसानी से इसके साथ कैसे टकरा गए। और तभी उनकी वाटर बॉटल नीचे गिर जाती है और वो जाते जाते दूर चली जाती है। फिर जिंटा वहां भाग कर जाते हैं तो मिन उसे पहले उठाकर उन्हें देते हैं और बोलते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो जिंटा बोलते हैं कि मैं बस ऐसे ही आया था कुछ आइडियाज लेने और कुछ खाने, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मिन बताते हैं कि मैं यहाँ डांस प्रैक्टिस करता हूँ हमेशा। तो जिंटा पूछते हैं कि क्यों? तो मिन बताते हैं क्योंकि मैं आइडल कंपटीशन में पार्ट लेने वाला हूँ। तो जिंटा बोलते हैं कि वो क्यों? तो वो बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ डांस करके इस क्योटिक वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है और सिर्फ आइडल बनना ही मेरे लिए एक ऐसा सपना है जो एकदम क्लीन है। और जिंटा सोच रहे होते हैं कि किसी को इतना ज्यादा अच्छे से काम करना देख के कितना चार्मिंग लगता है।
फिर मिन उन्हें बोलते हैं कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? तो वो बोलते हैं कुछ नहीं, तुम जाओ वापस से अपनी डांस प्रैक्टिस करो। वहीं दूसरी तरफ रॉक अच्छी के पास आते हैं और पूछते हैं कि आज रात तुम वाटर फाइट के लिए कहाँ जा रहे हो? तो अच्छी बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगा, बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ होती है और वैसे भी मैं घर जाकर सोऊंगा क्योंकि मुझे कल करण की हेल्प करनी है। तो जिस पे रॉक बोलते हैं कि ये कितनी बुरी बात है, तुम्हें छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ रहा है। फिर वो अच्छी के पास आ जाते हैं और बोलते हैं पीछे मत मुड़ना, करण किसी लड़की से बात कर रहा है। और उसके बाद रॉक बोलते हैं कि क्या हमें वहां पास जाना चाहिए देखने के लिए, और फिर वो अच्छी को लेकर जाते हैं। और रॉक उन दोनों को देखकर बोल रहे होते हैं कि वो कितनी लवी डबी है, वो जरूर उनकी गर्लफ्रेंड होगी। तो अच्छी सोच रहे होते हैं कि करण की गर्लफ्रेंड होना कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे कुछ भी फील नहीं करना चाहिए। और उसके बाद दूसरे सीन में अच्छी अपने बेड पे सो रहे होते हैं और उनकी तबीयत ज्यादा खराब होती है। और फिर वो करण को मैसेज करते हैं कि मेरी तबीयत सच में खराब है और मैं नहीं आ सकता, लेकिन फिर वो मैसेज अनसेंड कर देते हैं और सोचते हैं कि मैं थोड़ी देर और आराम कर लेता हूँ। लेकिन तभी उनके घर की डोरबेल बजती है, तो वो सोच रहे होते हैं कि क्या करण आया है, और वो जब बाहर आके देखते हैं तो जिंटा होता है। तो जिंटा बोलते हैं कि तुम डिसअपॉइंट हो मुझे देख के? डिसअपॉइंट तो मुझे होना चाहिए, तुमने कहा था कि तुम जैसे ही आउटिंग से वापस आओगे तुम मुझसे मिलोगे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और उसके बाद जिंटा उन्हें बोलते हैं ये लो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आया हूँ। फिर उसके बाद वो अची को देखते हैं तो बोलते हैं क्या हुआ, क्या दिक्कत है? लेकिन अची कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। तो जिंटा उनके ऊपर हाथ रख के उनके थॉट सुन रहे होते हैं। तो उस पे अची सोच रहे होते हैं कि तुम मेरे थॉट्स वॉयलेट कर रहे हो। तो जिंटा सोच रहे होते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम ही कुछ नहीं बोल रहे थे तो मुझे यही करना पड़ा, और तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो जैसे तुम हार्ट ब्रोकन हो गए हो? तो जिस पे अची बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस थोड़ा अजीब लग रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूं। तो जिंटा बोलते हैं मुझे बताओ, लेकिन अची बता नहीं रहे होते हैं। तो फिर से जिंटा उन्हें टच कर लेते हैं। तो अची सोच रहे होते हैं कि जिस इंसान के बारे में मैंने तुम्हें बताया था जिसको मेरे ऊपर क्रश है, वो शायद किसी और से प्यार करने लगा है, इसीलिए मुझे वियर्ड फीलिंग आ रही है। तो जिंटा सोच रहे होते हैं कि ये हार्ट ब्रोकन की थ्योरी में एकदम परफेक्ट फिट हो रहा है। उसके बाद अची हंसते हैं और जिंटा के ऊपर हाथ रखते हैं और मन में बोल रहे होते हैं कि ये कितना ज्यादा फनी है कि हम एक दूसरे की एडवाइस ले रहे हैं 30 साल की उम्र में पावर की वजह से। और तभी गेट पे रिंग होती है और वहाँ पे करण होते हैं, जिस पे अची जिंटा का हाथ पकड़ते हैं और मन में बोलते हैं यही वो इंसान है जिसको मेरे ऊपर क्रश है। तो जिस पे जिंटा बोलते हैं हाँ अब मैं चलता हूँ यहाँ से। और करण काफी ज्यादा रंगों में भरे होते हैं, वो अची के घर आकर पानी से धुल रहे होते हैं और अची उन्हें सिर्फ मुस्कुरा कर देख रहे होते हैं। और उसके बाद अची पूछते हैं तुम यहाँ कैसे आए? तो करण बोलते हैं मैंने तुम्हारा मैसेज तुम्हारे अनसेंड करने से पहले ही पढ़ लिया था। तो अची सोच रहे होते हैं इतने जल्दी? फिर करण बोलते हैं और मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो काम को लेके। जिस पे अची बोलते हैं लेकिन मेरा घर दूर है, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तो करण बोलते हैं कि अरे नहीं मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। और फिर अची करण का हाथ पकड़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि करण का टायर फ्लैट था और इसके वजह से उन्होंने राइड ली, लेकिन हर जगह उन्हें पानी से भिगाया गया और यहाँ तक कि मुंह पे सारे कलर्स भी लगाए गए और उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी अची के घर आने के लिए। लेकिन करण बोलते हैं मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं लगा यहाँ आने में। फिर करण बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आई है, मुझे नहीं पता था तुम अगर किसी चीज से एलर्जिक हो, तो मैं खूब सारी ले आया हूँ। जिस पे अची बोलते हैं थैंक यू और बोलते हैं मैं तुम्हें एक दूसरी गली बता दूंगा जहाँ वाटर फाइट नहीं हो रही है और मैं तुम्हारे लिए राइड भी लेके आता हूँ। लेकिन तब तक करण उनका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं रुको। अची को उनके थॉट सुनाई देते हैं कि मैंने इतनी मेहनत करके यहाँ आया हूँ, अभी नहीं जाना चाहता हूँ। तो अची सोच रहे होते हैं कि तुम किसी और से प्यार करते हो फिर भी मेरे लिए इतने डिवोटेड हो क्यों? तो करण बोलते हैं कि अभी मेरे कॉन्डो के पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा, मैं कुछ देर और यहाँ रुक सकता हूँ। फिर अची आकर बैठ जाते हैं वापस से। उसके बाद करण अची के सर पर कूलिंग पैच लगाते हैं। तो अची बोलते हैं कि मैं जल्दी से मेडिसिन खाकर ठीक हो जाऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा, पिंकी प्रॉमिस। और इसके बाद जैसे ही करण उनके साथ पिंकी प्रॉमिस करते हैं, करण सोच रहे होते हैं जल्दी से ठीक हो जाओ और अच्छी हंस कर बोलते हैं मुझे पता था। वहीं दूसरी तरफ जिंडा को बहुत तेज वॉशरूम लगी होती है, लेकिन वो सोच रहे होते हैं कि अगर मैं अपना लैपटॉप ले जाऊंगा तो मेरी सीट चली जाएगी और अगर लैपटॉप छोड़ूंगा तो कोई मेरा लैपटॉप चुरा लेगा। लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर मिन आ जाते हैं और फिर जिंटा जब वापस आते हैं तो वो मिन को बोलते हैं थैंक यू मेरी टेबल देखने के लिए। तो मिन बोलते हैं कि तुम किस चीज पे काम कर रहे हो?
लेकिन तभी वहाँ की एक स्टाफ आती है और वो मिन को बोलती है कि आप यहाँ पर एसी में मत बैठिए। तो जिंटा बोलते हैं ये मेरे साथ आया है, लेकिन वो बोलती है कि हमारा अंदर का स्पेस। तब तक जिंटा बोलते हैं अगर ये भी नहीं ठीक है तो आप एक और कॉफी और एक और केक का पीस ले आ दीजिए, ये तो ठीक रहेगा ना। जिसपे वो औरत बोलती है ठीक है और वहाँ से चली जाती है। और फिर मिन बोलते हैं तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो जिंटा बोलते हैं कि तुम भले ही एक डिलीवरी वाले हो लेकिन उसके लिए तो तुम एक कस्टमर हो ना, उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और उसके बाद जिंटा अपना लैपटॉप खोलते हैं तो वो आइडल कंटेस्ट चल रहा होता है। तो मिन बोलते हैं अरे वाह, इसी कंटेस्ट में तो मैं पार्ट लेने वाला हूँ। तो जिंटा बोलते हैं ऐसा क्या, मैं इसमें कुछ रिसर्च कर रहा था। जिसपे मिन पूछते हैं ये अच्छा है। तो जिंटा बोलते हैं हाँ ये बहुत अच्छा है, लोग मेहनत करते हैं ये करने के लिए और तुम आगे बढ़ते रहो मिन, मैं तुम्हारा पहला फैन बनूंगा जब तुम डेब्यू करोगे। और मिन का पैर जिंटा से टकरा जाता है। तो जिंटा सुन लेते हैं कि मिन सोच रहे हैं कि इन्होंने इतनी मेहनत की रिसर्च करने में, ये अंकल काफी क्यूट है। तो जिंटा सोच रहे होते हैं कि पहले मैं काइंड था अब मैं क्यूट हूँ। इसके बाद मिन बोलते हैं कि आपको एक फैन चैट भी करना होगा। तो वो बोलते हैं अभी मैंने इस वर्ड के बारे में रिसर्च नहीं की है। तो मिन हंस रहे होते हैं और फिर मिन बोलते हैं कि आपको डांस चैलेंजेस भी करने होंगे मुझे प्रमोट करने के लिए। तो जिंटा बोलते हैं ऑफ कोर्स, मैं बहुत ही अच्छा हूँ डांस में। और इसके बाद मिन का फोन बजता है और वो बोलते हैं मेरा ऑर्डर कंफर्म हो गया है, मैं अब जाता हूँ। तो वो उन्हें बाय बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद चिंटा अपना दिल पकड़कर बोल रहे होते हैं कि ऐसा हो सकता है कि मैं उसके लिए प्यार में गिर रहा हूँ, क्या मैं उससे सच्चा वाला प्यार करने लगा हूँ। और फिर वो अच्छी को मैसेज कर रहे होते हैं कि हेल्प करो, ऐसा लग रहा है तुम्हारा दोस्त अपना दिल खो बैठा है। उधर दूसरी तरफ करण और अची पेन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और तभी करण का अलार्म बजता है और वो अची को बोलते हैं कि तुम्हारी दवा खाने का टाइम हो गया है। और उसके बाद करण और अची एक साथ खा रहे होते हैं तो अची के नूडल्स नीचे नहीं गिर रहे होते हैं। तो करण उन्हें अपनी चॉपस्टिक से नीचे कर देते हैं। तो अची बोलते हैं कि इन नूडल्स और उन पेन में एक सिमिलैरिटी है। तो करण बोलते हैं क्या। तो अची बोलते हैं दोनों ही लॉन्ग है। तो करण बोलते हैं ये कोई मजाक है क्या। तो अची बोलते हैं नहीं, हम पेन से ऐसी लॉन्ग लाइन बना सकते हैं जो कभी ब्रेक ना हो। तो करण बोलते हैं ये काफी अच्छा सेलिंग पॉइंट है, मैं इसे टीम में जरूर प्रमोट करूंगा। वो लोग पेन से पेपर पे बहुत ही ज्यादा लंबी लंबी लाइंस बना रहे होते हैं। और एक बार जब अची और करण टकराते हैं तो करण सोच रहे होते हैं मुझे नहीं लगा था हॉलिडे पे काम करना इतना अच्छा होगा। और इसके बाद अची सीढ़ियों पर बैठे बैठे ही सो जाते हैं। तो करण उन्हें अपनी शर्ट उड़ा देते हैं और उनकी फोटोज भी खींच रहे होते हैं। इसके बाद सुबह होती है और अची उठते हैं तो करण तब भी काम कर रहे होते हैं। तो अची बोलते हैं कि करण जैसा डेडिकेटेड और टैलेंटेड इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और इसके बाद करण अची को देखते हैं और बोलते हैं तुम ठीक हो ना। तो अची बोलते हैं हाँ। फिर करण बताते हैं कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन पूरी हो गई है। तो अची बोल रहे होते हैं कि मैं सच में चाहता हूँ कि करण अपनी लाइफ में सक्सेस करे, भले ही वो मेरे अलावा किसी और को पसंद करता है लेकिन वो ये सक्सेस डिजर्व करता है। और इसके बाद करण उस प्रेजेंटेशन पे लिख रहे होते हैं कि प्रेजेंटेशन बाय अची, पर उसके आगे अची लिखते हैं एंड करण। और करण अची को देख रहे होते हैं जिसकी वजह से उस पेन में अची की हार्ट बीट पता चल रही होती है जो कि होती है 145 पर मिनट। और वो पेन बीप करने लगती है। तभी वहाँ पाई और रॉक आते हैं और बोलते हैं यहाँ कैसा अलार्म बज रहा है। जिस पे अची वो पेन तुरंत रख देते हैं। और पाई बोलती है कि हमें पता था कि आप दोनों हॉलिडे पे काम कर रहे हैं इसलिए हमें आपकी चिंता हुई और हम आपको देखने आ गए। और तब तक वहाँ डीओजे भी आ जाती हैं। तो रॉक पूछते हैं आप तो बीच पे जाने वाली थी ना। तो डीओजे बोलती है अभी नहीं, बीच पे जाना काम से ज्यादा जरूरी थोड़ी ना है। तो पाई पूछती है सच में। जिस पे डीओजे सैड होकर बोलती है उसने मुझे डिच कर दिया। जिस पे पाई और रॉक तुरंत भाग कर डीओजे को हक कर लेते हैं। और उसके बाद अची बोलते हैं फिर भी हम तो हैं आपके पास। और करण बोलते हैं अगर हम सब यहाँ पर हैं तो क्यों ना सेलिब्रेट करें। और रॉक तुरंत हाँ बोल देते हैं। फिर वो पूछते हैं डीओजे से कि आप खेलेंगे ना। तो वो भी बोलती है हाँ। और उसके बाद वो उन लोगों को ब्लेसिंग्स दे रही होती है पानी से और बोल रही होती है कि मैं 20 साल से यहाँ हूँ तुम जूनियर्स की वजह से। भाई बोलती है आपने हमें इतना प्यार दिया लेकिन आपको नहीं मिला। तो इस पे डीजे बोलती है कि तुम चुप ही रहो। और उसके बाद रॉक
पाई के ऊपर पानी फेंक देते हैं और उन्हें वो लिक्विड वाला कलर लगा देते हैं। और इसके बाद पाई बोलती है कि ये रूल्स के खिलाफ है। तो अच्छी बोलते हैं आज तो छुट्टी है और डीओजे भी बोलती हैं कि ठीक है अब एंजॉय करो। और उसके बाद रॉक और पाई डीओजे को मिलकर लगा रहे होते हैं और वहीं करण भी अची को उनके गालों पर लगाते हैं। और तब अची को सुनाई देता है कि ये कितना ज्यादा क्यूट है, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा इससे प्यार करने के लिए। लेकिन तभी पाई करण और अची को देखकर चिल्ला देती है और वहां से भाग जाती है। तो अची सोचते हैं पाई को भी मेरे ऊपर क्रश है, ये कितना बुरा लगा होगा, और वो भी पाई के पीछे पीछे जा रहे होते हैं। उसके बाद भागते हुए अची पाई का हाथ पकड़ लेते हैं। तो वो बोल रही होती है कि मेरी शिप मेरे सामने ही इतना अच्छा मोमेंट कैसे दे सकती है, मेरा रियल गर्ल हार्ट। और फिर वो अपनी और करण की फोटो पाई की वॉलपेपर पे देखते हैं और फिर वो बोलते हैं क्या है। तो वो बोलती है कुछ नहीं, बस मुझे अच्छी लगी ये फोटो तो मैंने ले ली और वॉलपेपर लगा ली। फिर वो फोन ले रहे होते हैं तो पाई से उनका हाथ टच हो जाता है और वो सोच रही होती है कि मैं तुम्हें करण के साथ बहुत पहले से शिप कर रही हूँ, मुझे माफ करना। जिस पे अच्छी सोचते हैं कि मुझे सुकून मिला कि इसको मेरे ऊपर क्रश नहीं है। फिर वो बोलते हैं तुम यहाँ भागी क्यों। तो वो बोलती है मुझे चींटी ने काट लिया था। तब तक वहाँ पर डीओजे रॉक और करण आ जाते हैं और डीओजे बोलती है तुम यहाँ भागी क्यों, क्या चल रहा है ये। तो अच्छी बोलते हैं कुछ नहीं, ये सिर्फ फन के लिए था। और तब तक अच्छी देखते हैं कि वहाँ वही लड़की आ रही है जो उस दिन करण के साथ थी। और उसके बाद सब ब्लैक हो जाता है और जब अच्छी की आँख खुलती है तो वो अपने घर में होते हैं और वहाँ पर करण होते हैं और वो तुरंत उनके पास आते हैं और बोलते तुम ठीक हो ना। और वो उनके पसीने पोंछ रहे होते हैं जिससे उनके थॉट्स अच्छी को सुनाई देते हैं कि मैंने तुम्हें ज्यादा काम करवाया, लेकिन अगर मैं मना भी करता तो तुम जरूर करते वो काम, क्योंकि तुम किसी की हेल्प करने से पीछे कभी नहीं हटते हो। और तभी अच्छी की डोरबेल बजती है और वो बाहर जाते हैं तो वही लड़की होती है जिसपे अच्छी सोचते हैं अब मुझे बात करनी ही पड़ेगी। लेकिन अच्छी जैसे ही गेट खोलते हैं वो उनको कुछ सामान पकड़ाती है और बोलती है मैं अंदर आ सकती हूँ। और वो अंदर आ जाती हैं और अपने आप बोलने लगती है कि अच्छी का घर इतना छोटा नहीं है, करण यहाँ रह सकता है। और उसके बाद वो अच्छी की तरफ घूमती है और बोलती है रह सकता है ना, जिस पे वो बताती है कि मैं करण के कॉन्डो को कुछ टाइम के लिए लेना चाहती हूँ। तो करण बोलते हैं कि भले ही तुम मेरी बड़ी बहन हो पर मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने नहीं दूंगा। तो अच्छी सोचते हैं ये इनकी बड़ी बहन है। और फिर करण की बड़ी बहन बोलती है तुम तो जानते हो मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो रहा है और अगर माँ को ये बात पता चली तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और तुम्हारा कॉन्डो ही है जहाँ मैं रह सकती हूँ और अगर उसने मुझे वापस बुलाया तो मैं तुरंत चली जाऊंगी। फिर वो अच्छी को कहती है मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, तुम बीमार हो ना तो तुम्हें कोई तो चाहिए तुम्हारी देखभाल करने के लिए। और इसके बाद वो बोलती है कि ठीक है अब ये सेटल हो गया, थैंक यू सो मच, अब मैं जाती हूँ। और फिर वो रुक के कहती है कि मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े भेज दूंगी और वहां से चली जाती है। फिर करण सोच रहे होते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि करण मेरे साथ मेरे घर रहने आ रहा है। और यहीं पर एपिसोड 4 एंड हो जाता है।